पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दे। आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मैं इसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा, मैं नहीं देना चाहती। कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम परफॉर्मेंस? नहीं अभी आजमा साहिबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। मैंने कहा शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने कहा शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। वो भी बड़ी जबरदस्त थी मरियम नवाज साहिबा की, बड़े जबरदस्त उनके गेटअप्स रहे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं। नहीं वो आजमा साहिबा ने कहा कपड़ों के ऊपर आप तनकीद ना करें। कपड़ों पे मैंने क्या तनकीद की, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है उनकी ऑन कैम जो परफॉर्मेंस होती है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं। फिर जब आप उनको देखें मुख्तलिफ शूटिंग्स में तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, बाकी गवर्नेंस के हवाले से गवर्नेंस के ऊपर अब वैसे तो आपने जो खुद बड़ा अच्छा समराइज किया है वो बड़ा जबरदस्त है मेरे ख्याल से। और जहां तक उस्मा बुखारी साहिबा भी उस पर अजमा साहिबा बात कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंसमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली कि हम उनके ऊपर कुछ जज करें कि वो कैसे है, जब तक कि अभी जाहिर है वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आते। और 100 डेज में फील्ड हॉस्पिटल्स तो 100 डेज में उस तरह से देखिए अगेन वही बात आ जाती है, ये अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत कम लोगों को सहूलत देने के काबिल हैं और उनको हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते एज कम्पेयर टू द मसाइल। जो मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको कंपेयर करें। हॉस्पिटल तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ, मैंने पहले यही बात की है कि 100 डेज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चेक कर सकते कि जी वो बन गए हैं, और ना ये मेरा ख्याल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो हम भी शायद उसको इतना रियलिस्टिकली नहीं देख रहे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स में से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं ये देखना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली 2-3 वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आपका जो दौर आया है, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज है कि आपका सीएम बनना भी जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो मेरा तो सबसे बेसिक जो आप पे कंसर्न है वो ये है कि आपके पास जो मैंडेट है वो भी जाली है या असली है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका पीछा करेगा। चले आप कह रही हैं कि सालगिरह मत बनाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे इस बात पे ही एतराज है कि ये आप सीएम भी लेजिटिमेट तरीके से बने हैं या नहीं। दूसरी जो आपने बात की है कि जहां जहां पे भी एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, जहां पे आप खड़े होकर कोई विजन अपना बताते हैं और जहां पर आपका एक स्टैंड लेना होता है, तो वहां पे मुझे मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नजर नहीं आई। जैसे आपने अभी खुद भी जिक्र किया, बावल नगर का वाकया था, किसानों का वाकया था, खारियां पुलिस वाला वाकया था, आपकी ऑपोजिशन की खवातीन है वो जेलों में बंद हैं। आज मुझे सिर्फ एक सवाल अगर आप करने की इजाजत दे दें, अजमा साहिबा मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अजमा साहिबा, एक तो पहली बात यह है कि समीना आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है ये आप मुझे बताएंगी, ये आप मुझे नहीं बता सकती। सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा बिल्कुल फर्ज है। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सनल ना होना। भाई आप लोग, एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब चले अजमा साहिबा का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगी तो वो तो मैं नहीं दूंगी। सर मैं मर्जी का जवाब क्या होता है? मैं तो मैम आपसे बड़े इज्जत और एहतराम से हाथ बांध के पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक खातून एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? जी अजमा साहिबा, गो अहेड प्लीज। नहीं, आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको अपना थारा सारा के थारा। चले अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहिबा, आपने बोल रही हूँ मैं तो सवाल आप अजमा साहिबा की बारी है। नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको सहाफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहब, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा सहाफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछते हैं, मेरा नहीं पसंद आ रहा। मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ वहां पे झुंड जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस-नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले मैं एक्चुअली एक मिनट आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूं। जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी, अजमा साहिबा आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर?
नहीं वो इंटरप्ट नहीं करेंगी ना आपको। क्या तरीका है? मैंने क्या इंटरप्ट किया भाई, मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जारी मैंने कौन सा फैसला दिया? अच्छा जी आजमा साहब आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी में क्यों नहीं चुप? चलें जी अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए, मैंने कह दिया जी वो नहीं बोलेंगे अब। ये बनी हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ स्माइल के साथ सुना जी। ठीक, इतना हौसला अपने अंदर भी लिया है। अगर आपको सियासी झंडा ही टोक करना है तो मैंने कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी जो लेजिटिमेसी है, और जहां तक ये सवाल है मैंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो बेगुनाह है या बेकसूर है या नहीं कुछ किया। मैंने तो सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे बड़े हम्बली पूछा है, मैं उस्मा साहिबा, कि क्या एक खातून 5 जगहों पे हो सकती? इतनी बात का जवाब नहीं देना चाहती, मैं नहीं देना चाहती। जिस तरह इनको प्रॉब्लम है पीटीआई की औरतों से, मुझे कंसर्न है वो औरतों जो जच्चगी में मर जाती हैं पंजाब की। मुझे उन औरतों से कंसर्न है जो कैंसर की, जिनको हेपेटाइटिस की, जिनको दवाइयां देनी चाहिए, कंसर्न है। प्रॉब्लम ही कुछ और है। मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बहस हो नहीं सकती। चले मैं इनको छोड़, आप नहीं सवाल कर सकती। अभी मुझे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सुना रही हैं, जो बीबी सारा वक्त कैमरे के सामने रहती है, वो दूसरों को ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बताएंगी। अजमा साहबा मैं तो सवाल कर सकता हूँ ना आपसे, मैं पूछ लूँ आपसे, मैं सवाल कर लूँ। वो ये है, वो बात वही थी कि उनका जो है वो चूंकि खातून है ना, आप भी एक खातून है, ये फील किया जाता है कि जब एक खातून हुक्मरान होती है तो वो खवातीन के हवाले से ज़रा ज़्यादा एक दिल में जो है वो दर्द रखती हैं। तो ये खवातीन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, अब काफ़ी बार वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके हवाले से सवाल है। चले अब आप मेरे सवाल का जवाब। आपका 100 दफा कंसर्न होगा उन औरतों के ऊपर। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना, मेरे जैसे कहा कि मेरा कंसर्न पंजाब की बाकी औरतें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमत होते हुए हमें उनको जो है जो तकलीफ है वो पूरी उनकी तकलीफ दुरुस्त करनी चाहिए। हमें उनको एयर एम्बुलेंस, अब वो मोहतरमा को किसी बात का पता नहीं है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब साफी की मालूमात का ये आलम हो कि उनको ये नहीं पता कि एयर एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होने लगी, उनको नहीं पता। अब जिस पार्टी के आप दर्द लेके बैठी है, मुझे उनके प्रोजेक्ट तो बता देना, उनके 2 प्रोजेक्ट बता देना उन्होंने। वो अपने प्रोजेक्ट खुद बताए, मैं उनकी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया, और अब आप उसके ऊपर ऐसे मुझे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बना रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको बुरी लगी। ये सेहत के और मैंने तो आपकी बात को सेकंड किया है कि भाई 100 दिनों में तो नहीं इस तरह की चीजें जज की जा सकती। मैंने तो पहले ये बात कही है। मैं अजमा साहब मैं गवर्नेंस के हवाले से पूछ रहा हूँ कि सॉरी मैं बात कर रही हूँ, शाउट करने लगती है, तो मैं स्काइप पे हूँ। और नहीं, मैं शाउट तो नहीं कर रही, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। एक मिनट आप उनकी बात पूरी सुनने दे, पूरी वो बात करें। जी बोले अजमा साहब। मैं एज ए प्रोटेस्ट मैं बैठूंगी जरूर, लेकिन आप इनसे, इनका जो है ना, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब के लोगों से, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका कंसर्न है पीटीआई की औरतें और पीटीआई की सियासत। तो आप इनसे गुफ्तगू कर ले, मैं सुन रही हूँ उनका।